नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। क्या आपने पिछले कुछ समय में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है, या यूं कहें कि साल 2009 के बाद में आपने जैसे कोई घर बनवाया हो, कोई बिल्डिंग बनवाई हो, या फिर किसी भी संस्था का किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य करवाया हो और उसकी लागत आपकी आई हो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर उससे कहीं ज्यादा। तो अब आप एक चीज के लिए तैयार हो जाइए। और किस चीज के लिए? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपने साल 2009 के बाद किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाया हो और उसकी लागत 10 लाख से ऊपर हो, फिर चाहे 20 लाख हो, 50 लाख हो, 2 करोड़ हो या फिर 3 करोड़, तो अब आप सरकार को उसका 1% हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाइए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल बात यह है कि प्रदेश सरकार ने आम आदमी पर टैक्स का बोझ, एक और बोझ बढ़ा दिया है, और ये है लेबर सेस। तो पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये लेबर सेस है क्या, उसके बाद में हम आपको आगे की जानकारी बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए साल 2009 में एक कानून लाकर लेबर सेस का प्रावधान किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, इंस्टीट्यूट या कंपनी या किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करवाता है तो उसे अपने इस कंस्ट्रक्शन की कुल लागत का 1% हिस्सा, यानी कि 1% पैसा लेबर सेस के रूप में सरकार को देना होगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस फंड में जमा इस राशि को सरकार श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 13 तरह की स्कीम्स में अनुदान या फिर सहायता के रूप में देती है। यह सेस, यानी कि जिस लेबर सेस की हम बात कर रहे हैं, वह 10 लाख रुपए से ऊपर के कंस्ट्रक्शन पर लागू होता है और यह कुल लागत का 1% होता है। अब आप इसे यूं समझ लीजिए कि मान ले आपने 15 लाख रुपए का कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है, या आपके घर जो भी आपने बनवाया हो उसकी लागत 15 लाख रुपए आई है, तो इसका 1% हिस्सा यानी कि 15,000 रुपए आपको प्रदेश सरकार को देने पड़ेंगे। या फिर मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए का कोई काम करवाया है, कोई भी बिल्डिंग बनवाई है या किसी भी तरह की संस्था का निर्माण करवाया है या घर बनवाया है, तो 50 लाख का 1% हिस्सा यानी कि 50,000 रुपए आपको प्रदेश सरकार को हैंड ओवर करने होंगे। तो वर्तमान में सिर्फ कुछ कंपनियां और कुछ सरकारी टेंडर लेने वाले ठेकेदार ही है जो इस सेस का भुगतान करते हैं। यह प्रावधान 2009 में किया गया था और सालों से सुस्त पड़ा श्रम विभाग अब श्रमिकों के लिए श्रम करने में एक बार फिर से जाग गया है, उठ गया है। अब सरकार साल 2009 या उसके बाद जिस भी व्यक्ति ने मकान बनाया है या किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो उससे अब सरकार लेबर सेस की राशि वसूल करेगी। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2009 से जारी बिजली के कनेक्शनों की जानकारी उन्होंने मांगी है। इन बिलों के आधार पर ही डिपार्टमेंट के लोगों को रैंडम नोटिस जारी करके लेबर सेस जमा किया जाएगा। राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं अंतर सिंह नेहरा के मुताबिक उन्होंने तीनों डिस्कॉम जो कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर है, उन्हें उनके एमडी को पत्र लिख दिया है कि वे अपने अपने एरिया के सभी जिलों के बिजली के कनेक्शन जारी करने की सूचना उन्हें उपलब्ध करवाए। तो 2009 के बाद जारी बिजली के बिलों का वे आधार मानकर रैंडम नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के बाद मौके की रिपोर्ट करवाएंगे और उसके आधार पर व्यक्ति से लेबर सेस वसूलेंगे। नेहरा ने यह भी बताया कि अगर सेस का निर्धारण को लेकर किसी भी तरह का कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए उनके यहाँ नियमों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी निर्धारित की गई है, जो कि पीडब्ल्यूडी और बाजार के मूल्यों से भी कम है। हम किसी भी एक क्लास के निर्माण की प्रति वर्ग फीट की लागत 1,000 रुपए से भी कम निर्धारित कर रखी है, ऐसा कहना है नेहरा का। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर या संस्था का जितना बिल्डअप एरिया होगा उसे उनकी उतनी निर्धारित कॉस्ट से कैलकुलेशन करके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भुगतान करना होगा और सेस की इससे गणना की जाएगी। तो अगर आपने भी साल 2009 के बाद से किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करवाया है तो अब आप भी प्रदेश सरकार को इस तरह का टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रदेश सरकार के इस टैक्स की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। अभी वर्तमान की बात करें तो आम आदमी पहले ही महंगाई से जूझ रही है, पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है।
तो आम जनता के ऊपर ये एक और भार आने वाला है। जहां हम बात करें बच्चों की एजुकेशन की, उनकी स्कूल की फीस की या रोजमर्रा की चीजों की, डीजल, पेट्रोल, गैस और सब्जियां सभी के दाम अभी बढ़े हुए हैं और उनके बीच में अब ये टैक्स का भी भुगतान हमें करना होगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।